प्रतीक यादव के मौत मामलों को लेकर के कई तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है। कभी कहा जाता है जो डॉक्टरों पर शक जाहिर हो रहा है, तो कभी उनके ही परिवार के अपर्णा यादव के जो भाई हैं और प्रतीक यादव के जो साला है उस पर ही शक जाहिर होता है। लेकिन जाहिर होना भी चाहिए, जाहिर इसलिए होना चाहिए और शक इसलिए होना चाहिए जो सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है। दर्शकों, सवाल वही जो 2 घंटा लेट कहाँ और 2 घंटा लेट कैसे हॉस्पिटल पहुंचा, सवाल वही निकल करके आ रहा है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चोट की बात, चलिए खून का थक्का जमना बॉडी में वो एक, और उसको हम अलग कर देते हैं, लेकिन जहां तक कि चोट की बात है, वो चोट कैसे लगी, किस वजह से लगी, क्या कारण रही, आखिरकार उसके साथ क्या कुछ घटनाएं घटी थी मौत से पहले, इस तरीके के सारे सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन सवाल का जो जवाब है वो मिल नहीं रहा है। आज हम इन्हीं तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें जो चोट की जो वजह बताई जा रही है, जब इन मामलों को लेकर के पहले दिन से ही जो प्रतीक यादव के जो दोस्त हैं वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, चोट की जहां तक की बात है, एक वक्त के लिए मान लीजिए उनके बॉडी में खून का थक्का जम गया, एक वक्त के लिए मान लीजिए वो बीमार थे, एक वक्त के लिए मान लीजिए वो किसी चीज से वो जो है उभरने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो डिप्रेशन हो या टेंशन हो, किसी भी चीज से हो। लेकिन जहां तक कि चोट की बात है, वो आज तक किसी से बदतमीजी से बात तक नहीं किए, तो चोट लगने की बात जो है दूर दूर तक नहीं है। ये जो स्पष्ट तौर पर जो ये शब्द है, ये शब्द उनके दोस्त का है। लेकिन अब दूसरी तरफ ये दूसरा पहलू ये निकाल करके लाया जा रहा है, जो अब प्रतीक यादव का जो साला है, जो उस घर में मौजूद था, उस रात मौजूद था जिस रात में जिस सुबह में प्रतीक यादव की मौत हुई थी, उस रात उस घर में मौजूद था सिर्फ और सिर्फ उनके साला। नौकर कहां था, क्या था, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो रही है। घर के सीसीटीवी का जो है फुटेज अभी तक मीडिया के सामने हमारे और आपके सामने नहीं आया है। अब ऐसे में शक और गहराता हुआ जा रहा है, शक और जाहिर हो रहा है जो आखिरकार सीसीटीवी कहां है। क्या घर में सीसीटीवी नहीं लगी हुई है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल लगी हुई है सीसीटीवी, लेकिन उसका फुटेज सामने क्यों नहीं आ रहा है? अगर पानी पीने के लिए अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव अगर घर से जो है बेडरूम से निकल करके वो किचन तक आते हैं, किचन में गिर जाते हैं, लेकिन इस बात का भनक उनके भाई को यानी कि प्रतीक यादव के साले को नहीं पता चलता है, ये भी बहुत बड़ा शक जाहिर होता है। शक तो यहां तक कि जो हमारे दर्शक है, जो आप जैसे दर्शक है, वो तो ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, और जो सोशल मीडिया, चाहे वो ट्विटर हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तमाम संस्थानों पर लोग सवाल ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम प्लेटफॉर्मों पर, जो आखिरकार जिस रात माफ कीजिएगा, जिस रात प्रतीक यादव की मौत हुई थी, आखिरकार उस रात अपर्णा यादव कहां थी? सबको जवाब मिल गया, असम में थी, चुनावी रणनीति को लेकर के जो है चुनावी प्रक्रिया में लगातार व्यस्त थी। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है जो आखिरकार उसी रात अपर्णा यादव क्यों नहीं मौजूद थी अपने पति के साथ? हम सब ने देखा था इससे पहले इन दोनों के बीच में जो खटपटे हुई थी, तलाक तक मामला पहुंच गया था, दोनों के बीच में रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं था, यानी कि प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच में रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं था। दर्शकों, हम सब ने देखा, बात तलाक तक पहुंच गई थी, बात डाइवोर्स तक पहुंच गई थी, बात यहां तक पहुंच गई थी जो दोनों अलग अलग रहेंगे। अब इन्हीं तमाम कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी को लेकर के प्रतीक यादव ने पहले ही जो उनकी जो तमाम जो संपत्ति है, वो संपत्ति अपने दोनों बेटी, जो उनके पास 2 बेटी हैं, उन दोनों बेटियों के नाम वो कर दिए, और इसमें भी शर्त और कई तरीके के नियम लागू लगाया गया है, जो 27 साल से पहले जो वो 2 बेटी हैं वो संपत्ति बेच नहीं पाएंगी। अब सवाल और शक इसलिए और जाहिर हो रहा है और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, जो क्या प्रतीक यादव को पहले से ही अंदेशा था? क्या प्रतीक यादव को पहले से ही पता था जो हमारे साथ इस तरह की घटनाएं होंगी? ये भी कई तरीके के जो सवालों का जो जवाब है वो आखिरकार मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा दर्शकों, जो आने वाले वक्त में क्या ये इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन या उत्तर प्रदेश की जो तमाम संस्थान, जो जांच एजेंसियां हैं, क्या वो अब जांच करेंगी? उसके बाद ही इन तमाम सवालों का जवाब मिल पाएगा। अब ऐसे में देखना ये होगा, इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए क्या अब आने वाले वक्त में प्रतीक यादव के मौत मामलों को लेकर के क्या जांच बैठेगी, जांच होगी, और जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही क्या दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्या आरोपी जेल जाएंगे? ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज। नमस्कार।